आज हम डिस्कस करते हैं सेलेक्टिव रिपीट ARQ. Selective repeat ARQ is like a sliding window protocol like go back and ARQ, but this one is selective repeat ARQ is more efficient than go back and ARQ. कैसे? हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं, ये पूरा प्रोसीजर है, इसको हम डिस्कस करते हैं. हमारे पास सेलेक्टिव रिपीट क्या कहता है कि आई कैन एक्सेप्ट आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स. दैट मीन्स कि अगर मेरे पास 0 एक्सेप्ट हो चुका है रिसीवर साइड पे, 1 एक्सेप्ट हो चुका है, नेक्स्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 2, बट अगर सेंडर ने 3 भेज दिया और 3 मेरी रिसीवर विंडो के अंदर है, सो आई कैन एक्सेप्ट 3. 2 आप बाद में भेज देना, आई कैन एक्सेप्ट इट लेटर. ओके, बट गो बैक एंड ARQ क्या कहता था कि अगर 0 मेरे पास रिसीवर साइड पे एक्सेप्ट हो चुका है, 1 एक्सेप्ट हो चुका है, आई वांट 2 मींस 2. आप मुझे 3 नहीं भेज सकते, या अगर भेजोगे तो आई विल डिस्कार्ड इट. ठीक है, आई वांट 2 नेक्स्ट. बट दिस वाज द नॉट द सिनेरियो इन केस ऑफ सेलेक्टिव रिपीट. सेकंड थिंग, इन केस ऑफ गो बैक एंड ARQ क्या सिनेरियो होता था? लेट्स से मेरे पास ये मेरी एक विंडो है, ये मेरी एक सेंडर विंडो है इन केस ऑफ दिस गो बैक एंड ARQ, और इसमें अगर 0th फ्रेम जो है कुछ भी डैमेज हो जाता है या लॉस हो जाता है, उसके केस में मुझे क्या करना पड़ता था? पूरी की पूरी विंडो मुझे रीसेंड करनी पड़ती थी, रीट्रांसमिट करनी पड़ती थी. ठीक है, बट इन केस ऑफ सेलेक्टिव रिपीट क्या कहता है कि आपका जो भी फ्रेम लॉस या डैमेज है, आप केवल उसी फ्रेम को रीसेंड करें, बाकियों को जो भी आपकी विंडो के अंदर है, बाकियों को रीसेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो अगर मेरे पास कोई भी एक नॉइजी लिंक है जहां पर बार बार करप्ट कर रहा है फ्रेम को, या फ्रेम लॉस हो जा रहा है, सो उसके केस में अगर मैं गो बैक एंड ARQ सिनेरियो को देखूं जहां पर मुझे बार बार फ्रेम लॉस होने के कारण पूरी की पूरी विंडो रीसेंड करनी पड़ रही है, तो मेरी जो पूरी चैनल की जो बैंडविड्थ है वो तो रीट्रांसमिशन में बार बार उन्हीं फ्रेम्स को जो मैंने पहले सेंड कर रखे हैं उन्हीं को सेंड करने में यूज हो रही है. बट ऐसा केस किसके साथ नहीं है? सेलेक्टिव रिपीट के साथ. सेलेक्टिव रिपीट क्या कहता है कि भाई जो फ्रेम लॉस हुआ है, डैमेज हुआ, आप केवल उसी को सेंड करें, बाकी जो आपने पहले सेंड कर दिए वेल एंड गुड, उसको आपको सेंड करने की दोबारा जरूरत नहीं है. द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट अबाउट द सेंडर विंडो. इन केस ऑफ गो बैक एंड ARQ मेरे पास सेंडर विंडो का साइज होता था 2m-1 एंड रिसीवर विंडो साइज वाज 1 इन केस ऑफ गो बैक एंड ARQ. बट सेलेक्टिव रिपीट क्या कहता है कि आपका सेंडर विंडो का साइज है 2m-1. यहां -1 इस कंप्लीट टोटल क्वांटिटी पे है, यहां पर -1 पावर में है. एंड रिसीवर विंडो साइज विल आल्सो बी इक्वल टू द 2m-. दिस इज लाइक द मैक्सिमम साइज, बट सेंडर विंडो साइज एंड रिसीवर विंडो साइज विल ऑलवेज बी इक्वल इन केस ऑफ सेलेक्टिव रिपीट ARQ. ठीक है, सो यहां पर दिस इज ऑलमोस्ट लाइक गो बैक एंड ARQ. यहां पर वो क्या कहता है, अगर ये सेंडर विंडो मेरे पास है, इसमें अगर ये यहां पर अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूं, व्हाट विल बी m इन दिस सिनेरियो? m will be like 4, क्योंकि m अगर 4 होगा तो सीक्वेंस नंबर कहां से कहां तक जा सकते हैं? 0 से 15 तक, बिकॉज 2m can be the frame numbers. ठीक है, so if m is the number of bits reserved for sequence number, so 0 to 15 can be the frame numbers. So if m is equal to 4, 2m is here, 2m-1, that is 8. So this is 8 is the center window size and 8 will be the receiver window size. ठीक है, अब इसमें से might be ये frames जो हमने ऐसे हाईलाइट कर रखे हैं, ये frames has been sent and these frames next need to be sent. So इसमें से 4th frame होगा जो next send होगा, और इसमें से 0, 1, 2, 3 send हो चुके हैं. So first outstanding frame will be like SF, but this will be like complete sender window. ठीक है, ये तो ऐसा तो हमने गो बैक एंड ARQ में डिस्कस किया था. अब रिसीवर विंडो देख लेते हैं. रिसीवर विंडो मेरे पास गो बैक एंड ARQ में केवल 1 फ्रेम की होती थी, सो वो केवल हमेशा इन ऑर्डर फ्रेम एक्सेप्ट करता था. बट रिसीवर विंडो इन केस ऑफ सेलेक्टिव रिपीट क्या कहता है? आई कैन हैव a receiver window of this one, that is 2m-1. अगेन अगर m4 है, it will be equivalent to 8. ठीक है, that means out of 8 frames मैं आप किसी भी एक फ्रेम, किसी भी फ्रेम को भेज दो, चाहे आप 3 को भेज दो, 6 को भेज दो, 8 को भेज दो, मैं सभी को एक्सेप्ट कर लूंगा. ठीक है, आई विल स्टोर, और जो इन बिटवीन फ्रेम रह गए हैं उनके लिए आपको इन्फॉर्म कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, सो ये सिनेरियो है हमारे पास सेलेक्टिव रिपीट ARQ में, और जो मेरे पास नहीं आए हैं उनको आप दोबारा रीसेंड कर देना. ठीक है, अब द फोर्थ पॉइंट इज दिस सेलेक्टिव रिपीट यूजेस द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, दैट इज NAK. NAK हमारा क्या करता था? गो बैक एंड ARQ में यूज नहीं करता था, बट ये सेलेक्टिव रिपीट करता है. ठीक है, ये किसके लिए करता है? जब भी मेरे पास कोई फ्रेम डैमेज या लॉस हो जाता है, उसके केस में रिसीवर क्या करेगा? सेंडर को NAK भेज देगा कि माइट बी, लेट्स से मैं इसी में ज्यूम करता हूं, ये रिसीवर विंडो है, लेट्स से ये 3rd फ्रेम एक्सेप्ट हो चुका है रिसीवर साइड पे, ये 5th फ्रेम एक्सेप्ट हो चुका है रिसीवर साइड पे. बट जब ये 5th आया था, तो ये क्या करेगा? रिसीवर सेंडर को क्या बता देगा कि भाई साहब आपने ये 4th फ्रेम नहीं भेजा है, मेरे पास ये रिसीवर पे अभी रिसीव नहीं हुआ है, आप इसको सेंड कर दें. तो इसके लिए वो क्या भेज देगा? नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट. बट
ये सिनेरियो अगर गो बैक एनआरक्यू के केस में होता तो तब क्या होता, वो क्या करता, सेंडर को कब पता लगता, जब इस फोर्थ फ्रेम का टाइमर एक्सपायर हो जाता। बट यहां पर ये क्या कर रहा है, रिसीवर ही मेरे सेंडर को क्या भेज देगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट कि आपका ये जो फोर्थ फ्रेम है ये मेरे पास रिसीवर साइड पर रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, सो दिस इज सिनेरियो विद द सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू। अब जरा सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू का ये एक सिनेरियो देख लेते हैं जहां पर हमने फ्रेम लॉस को डिस्कस किया हुआ है, लॉस्ट फ्रेम इन केस ऑफ दिस वन दैट इज सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू, लॉस्ट फ्रेम। ठीक है, मैं इसको लेफ्ट साइड को रब कर रहा हूं जरा, ये आप यू कैन नोट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। हाँ जी, यहां पर अगर मैं इसके केस में बात करूं, व्हाट इज एम हियर, हाउ मेनी सीक्वेंस नंबर्स आर देयर, 8, 0 to 7 8 सीक्वेंस नंबर्स आर देयर, और 8 सीक्वेंस नंबर के लिए मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स कितने सफिशिएंट है, 3। सो m is equal to 3 with this one. So what will be the sender window size? Sender window size will be 2 raised to the power m minus 1, that is 2 raised to the power 3 minus 1, 2 raised to the power 2, this is 4. So sender window size is 4. And sender window size is equal to receiver window size in case of selective repeat, that means sender window size और receiver window size दोनों का size कितना होगा, 4 4। So sender window size भी 4 है और receiver window size भी 4 है मेरे पास। तो इनिशियली देखते हैं, सबसे पहले ये इनिशियल सिनेरियो है, यहाँ पर ये RN है, ये मेरे पास रिसीवर है, ये किसको एक्सपेक्ट कर रहा है, 0th फ्रेम को, और क्योंकि रिसीवर विंडो क्या है, 4 फ्रेम की है। देखो सिलेक्टिव रिपीट में क्या है, रिसीवर विंडो 4 फ्रेम्स की है, वो एक्सपेक्ट 0 को कर रहा है, बट अगर कोई और भी आ जाएगा आउट ऑफ ऑर्डर, वो उसको एक्सेप्ट करके स्टोर करके रख लेगा। ठीक है, सो और सेंडर को बता देगा कि आपने ये इन बिटवीन कोई एक फ्रेम छोड़ दिया है, जो भी उसने नहीं आया है। सो लेट्स से यहां पर ये मेरे पास एक सेंटर विंडो है, सेंटर विंडो साइज का कितना है, 4। सो सेंटर की विंडो साइज है, दिस वन इज सेंटर विंडो साइज। देखो ये रिसीवर विंडो क्या बताता है कि मैं इन फ्रेम्स को एक्सेप्ट कर सकता हूं, और ये सेंडर विंडो क्या बताता है कि मैं इन फ्रेम्स को सेंड कर सकता हूं। ठीक है, विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट, या एक्नॉलेजमेंट मिलने से पहले मैं इन फ्रेम्स को सेंड कर सकता हूं। ठीक है, अब जरा यहां पर देखें, जरा इसमें इसने एसएफ सेंड कर दिया। एसएफ क्या बताता है, फर्स्ट आउटस्टैंडिंग फ्रेम, जो फ्रेम सेंड हो गया है बट अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। लेट्स से इनको मैं ऐसे हाईलाइट कर रहा हूं, जो सेंड हो गया है। ठीक है, लाइक दिस क्रॉस्ड और स्लैंटेड लाइंस। वेल ऐसा नेक्स्ट फ्रेम सेंड होना है, इसने फ्रेम 0 सेंड कर दिया, 0 के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था, दैट मींस 0 को मिल गया। सो अपनी ये विंडो को आगे स्लाइड कर देगा, रिसीवर विंडो, दैट मींस नाउ आई कैन एक्सेप्ट दीज 4 फ्रेम्स। ठीक है, जैसे ही उसको 0 मिला, उसने अब उसको नेक्स्ट कौन सा चाहिए, 1। सो इसने यहां पर ये RN या R कर लो इसको, दिस इज लाइक RN, उसने 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। जब सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट आएगा 1 के लिए, सेंडर विल गेट टू नो ओ 0 हैज बीन एक्सेप्टेड एट द रिसीवर साइड, दैट मींस वो अपनी विंडो को आगे स्लाइड कर देगा। विंडो सेंडर विंडो कब स्लाइड होगी, जब भी मेरे पास कोई भी एक एक्नॉलेजमेंट आएगा रिसीवर से। ठीक है, अब इसमें इसने क्या किया, जैसे इसने पहले से विंडो को स्लाइड किया, फिर उसने इस फर्स्ट फ्रेम को सेंड कर दिया, क्योंकि इसी के लिए एक्नॉलेजमेंट आया था, इसने इस फ्रेम को सेंड कर दिया। ठीक है, बट इसके लिए एक्नॉलेजमेंट अभी नहीं आया है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आएगा तो विंडो अपडेट हो जाएगी, बट एक्नॉलेजमेंट आया नहीं है। अब ये फ्रेम 1 इन बिटवीन कहीं लॉस हो जाता है, प्लस से ये कहीं लॉस हो गया। ठीक है, अब जैसे ये लॉस हुआ, कोई बात नहीं, अभी सेंटर को तो पता नहीं है, अब सेंटर ने तो अपना टाइमर स्टार्ट किया होगा। देखो हर एक फ्रेम के कोरस्पॉन्डिंग टाइमर स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे वो टाइमर एक्सपायर होगा, सो वो उसको रिसेंड कर देगा उस फ्रेम को। अब इफ इन केस अगर रिसीवर साइड के उस सेगमेंट नहीं आता है तो यहां पर जब ये फर्स्ट फ्रेम गया होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइमर स्टार्ट हुआ होगा। मैं ये फर्स्ट फ्रेम का टाइमर करस्पॉन्डिंग टाइमर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब जब ये फर्स्ट फ्रेम चला गया, ये लॉस हो गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद देखो हमारे पास सेंटर विंडो क्या कहती है, मैं सेकंड फ्रेम भी सेंड कर सकता हूं। मेरे सेंडर ने क्या कहा कि मैंने सेकंड फ्रेम भी सेंड कर दिया, सेकंड फ्रेम भी सेंड कर दिया। नाउ दीज 2 फ्रेम हैज बीन सेंट, बट कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है। इसने फ्रेम 2 भेजा, रिसीवर किसको एक्सपेक्ट कर रहा था, 1 को। अब अगर ये गो बैक एनआरक्यू का केस होता, वो इस 2 को डिस्कार्ड कर देता, बट क्योंकि सिलेक्टिव रिपीट है, वो क्या कहता है, ओके आई कैन एक्सेप्ट 2, आई कैन एक्सेप्ट 2, बट दिस इज आउट ऑफ ऑर्डर, दिस वन इज आई कैन एक्सेप्ट 2 बट दिस इज आउट ऑफ ऑर्डर, दैट इज फाइन, बट आई वांट 1। तो वो क्या करेगा, 1 के लिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है, अब तब तक हमारे पास ये सेंडर ने क्या किया होगा, अपनी विंडो का थर्ड फ्रेम भी सेंड कर दिया होगा। हमारी सेंटर विंडो ने इसका थर्ड फ्रेम भी सेंड कर दिया, क्योंकि सेंटर विंडो क्या क्या सेंड कर सकता है, वो अपनी विंडो के अंदर जितने ही फ्रेम्स हैं उनको सेंड कर सकता है। ठीक है, सेंडर ने थर्ड फ्रेम भी सेंड कर दिया, ओके फाइन। अब क्यों, क्या रिसीवर विंडो अपडेट होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि वो उसके पास अभी तक 1 नहीं आया। अगर 1 आ जाता,
यहाँ 0 आ गया था, उसने अपडेट कर दिया। क्या यहाँ पर जब 1 आ जाएगा तब इसको अपडेट कर देगा रिसीवर विंडो को, बट उसका आरएन अभी भी क्या है, आई वांट फर्स्ट फ्रेम फर्स्ट, ठीक है। सो रिसीवर विंडो अभी भी यही है, बट उसने क्या किया, उसके पास थर्ड फ्रेम आ गया आउट ऑफ ऑर्डर, उसने यहाँ पे 2 को एक्सेप्ट किया था, उसने थर्ड को भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और उसके पास 1 एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ये उसने पहले बता दिया, ठीक है। अब इसके केस में क्या है यहां पर, अब जब ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा 1 के पास, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा सॉरी सेंडर के पास, तो सेंडर की विंडो तो ये है 1 वाली, सेंडर की विंडो तो अभी यही है, ठीक है। अगर उसके पास पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आता तो वो अपडेट करता, जैसे ही उसे एनए के 1 मिला, सेंडर विल गेट टू नो, ओ माइट बी इस 1 का टाइमर अभी एक्सपायर हुआ था नहीं हुआ था, ठीक है, माइट वो कहीं नीचे जाकर के होगा, सो अज्यूमिंग दिस, बट यहां पर जैसे ही उसको एनए के 1 मिला तो सेंडर क्या समझ गया कि यार मैंने जो फर्स्ट फ्रेम भेजा था वो सेंडर पे रिसीवर पे रिसीव नहीं हुआ है, तो उसने क्या कहा, इस 1 को रीसेंड किया, ठीक है, इस 1 को रीसेंड किया, इस 1 को जो उसने पहले सेंड किया था, इस 1 को रीसेंड करेगा केवल, बाकियों को रिसेंड नहीं करेगा, जो लॉस्ट है जिसके लिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आया केवल उसी को रिसेंड करेगा। सो उसने इसको रिसेंड किया, फर्स्ट फ्रेम को रिसेंड किया, अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, ये दिस 3 हैज बीन सेंड, फोर्थ अभी सेंड नहीं हुआ है, वो इसलिए वो एसएन फोर्थ को पॉइंट कर रहा है। फ्रेम 1 जैसे ही सेंड होगा, रिसीवर किसका वेट कर रहा था, फर्स्ट का ही तो वेट कर रहा था, जैसे ही रिसीवर को 1 मिला, दैट मींस अब उसका ये फर्स्ट 3 का स्लॉट पूरा हो गया, तीनों उसके पास रिसीवर साइड पर रिसीव हो गए, सो वो क्या करेगा, अपनी विंडो को अपडेट कर देगा, दैट मींस उसने अपनी विंडो अपडेट की, 1 2 3 हैज बीन रिसीव्ड, नाउ रिसीवर विंडो विल पॉइंट आउट टू द नेक्स्ट 4 फ्रेम्स। अब रिसीवर किसको एक्सपेक्ट कर रहा है, इस 4th फ्रेम को, सो रिसीवर क्या करेगा, अब एक्नॉलेजमेंट भेज देगा 4th फ्रेम के लिए, ठीक है। और अब मेरे पास सेंडर, अब जैसे ये एक्नॉलेजमेंट आएगा मेरे पास सेंडर के पास, यहां पर देखो जब ये फ्रेम 1 सेंड हुआ होगा ना, फ्रेम 1 का टाइमर यहां स्टार्ट हुआ था, यहां एक बार सेंड हुआ, तो यहां आने के बाद अगर इसका टाइमर एक्सपायर नहीं हुआ, ऑब्वियसली नहीं हुआ था, तभी उसने रिसेंड किया, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट उसको मिला था। सो फ्रेम 1 जब फिर से रिसेंड होगा, उसका टाइमर फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा, ये 1 का ही रिस्टार्ट हो रहा है, फिर यहां से रिस्टार्ट हो, क्योंकि फ्रेम दोबारा सेंड हुआ है ना, दिस इज लाइक रिस्टार्टिंग, फाइन। अब जब इसे एसी के 4 मिलेगा सेंडर को, सेंडर ने 1 2 3 भेजे थे, एसी के 4 से सेंडर क्या समझेगा, 1 2 3 हैज बीन एक्सेप्टेड, फाइन। सो सेंडर विंडो अपनी सेंडर विंडो को अपडेट कर देगा, और नेक्स्ट फ्रेम नीड टू बी सेंड इज 4, और उसने 4 सेंड किया होगा, सो SF4 को पॉइंट करने लगेगा और SN5 को, फाइन। सो दिस इज द सिनेरियो। वन मोर थिंग इज दिस कि हमारे पास जो सिलेक्टिव रिपीट है वो इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट का यूज करता है, देखो स्टॉप एंड वेट इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट यूज करता है, गो बैक एंड हमारा क्युमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट यूज करता है, और जो ये हमारे पास सिलेक्टिव रिपीट है ये भी इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट को ही यूज करता है। कैसे, मैं कहता हूं यहां पर ये फ्रेम लॉस नहीं हुआ होता, मैं कहता हूं ये फ्रेम लॉस नहीं हुआ होता, ये रिसीवर साइड पे रिसीव हो जाता, ठीक है। सो उस केस में मेरे पास रिसीवर किसको एक्सपेक्ट कर रहा था, 1 को, सो रिसीवर क्या करेगा, अपनी विंडो को स्लाइड कर देगा, उसको वो 1 एक्सपेक्ट कर रहा था, 1 ही उसको मिल गया, ठीक है। 1 जैसे उसको मिलेगा, ये रिसीवर विंडो मेरी अपडेट हो गई, अब वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, कौन से फ्रेम के लिए, एक्नॉलेजमेंट 2 के लिए, नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड इज लाइक 2 सेकंड फ्रेम, ठीक है। सो उसने एक्नॉलेजमेंट 2 के लिए भेजा, जैसे 2 के लिए एक्नॉलेजमेंट आया, रिसीवर समझ गया वो मैंने 1 भेजा था, 1 हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड, तो वो अपनी विंडो को क्या कर देगा, स्लाइड कर देगा, अपडेट कर देगा। सो वो क्या कर देगा, इस विंडो को ऐसे करेगा, अब ये सेकंड फ्रेम को भेजेगा यहां से, क्योंकि इसने 2 के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजा है, इसने 2 ही फ्रेम को भेज दिया, जब इसने फ्रेम 2 को भेजा तो ये SF हो गया, ये नेक्स्ट फ्रेम सेंड टू बी सेंड हो गया, सो 2 को उसने सेंड कर दिया बट एक्नॉलेज नहीं हुआ, दैट्स व्हाई SF क्या है 2। अब रिसीवर पे जब फ्रेम 2 एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि वो 2 ही मांग रहा था ऊपर, आरएन क्योंकि 2 को तो एक्सपेक्ट कर रहा है, अब 2 ही उसको मिल गया, वो भी अपनी विंडो को क्या कर देगा, स्लाइड कर देगा फॉर द नेक्स्ट 4 फ्रेम्स, ठीक है। सो नेक्स्ट आरएन विल बी लाइक दिस वन, अब वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कौन से फ्रेम के लिए, थर्ड फ्रेम के लिए। सो उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा, बट अनफॉर्चुनेटली लेट्स से ये एक्नॉलेजमेंट कहीं डिले हो रहा है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग लाइक दिस, ये एक्नॉलेजमेंट डिले हो गया, कोई बात नहीं। सो बट सेंडर ने तो इस 2 फ्रेम का टाइमर स्टार्ट किया होगा, और क्योंकि इसका टाइमर स्टार्ट हुआ होगा 2 का, तो अब वो विद इन विंडो तो बाकी फ्रेम तो सेंड कर ही सकता है ना। सो क्या करेगा, 2 सेंड हो गया है बट एक्नॉलेज नहीं हुआ है, सो अपनी विंडोज की वही है, विंडो अपडेट नहीं करेगा क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो वो क्या करेगा, 2 सेंड हो गया है, नेक्स्ट वो 3 को भी सेंड कर देगा, SF वही रहेगा, 3 भेज देगा, और SN, दिस इज लाइक SN क्या रहेगा हमारा, 4 ही रहेगा, ठीक, सॉरी 4 नहीं, 4 सेंड कर दिया ना उसने, सो क्योंकि उसने 2 सेंड किया था, नेक्स्ट वो 3 सेंड करेगा यार, SN इज 4, दैट नीड टू बी सेंड, सो दिस वन इज लाइक, यहां पर उसने कौन सा भेजा, फ्रेम 3 भेजा उसने, इस बार उसने,
जैसे ने फ्रेम 3 भेजा, ये किसको एक्सपेक्ट कर रहा था, ये फ्रेम 3 को ही एक्सपेक्ट कर रहा था, ये फ्रेम 3 इसको मिल गया, वो अपनी रिसीवर विंडो को अपडेट कर देगा, सो रिसीवर विंडो विल बी लाइक दिस वन। ठीक है, सेंडर विंडो अपडेट हुई नहीं है, और मैं कहता हूं यहां पहुंचते पहुंचते जब इसका एक्नॉलेजमेंट आया था, एक्नॉलेजमेंट 3 यहां पे पहुंचा है, तो वो क्या करेगा, जैसे उसे 3 मिला, दैट मींस इट गॉट टू नो, ओ दैट मींस 2 तक सक्सेसफुली रिसीव हो चुके हैं, 2 तक सक्सेसफुली रिसीव हो चुके हैं, दिस इज लाइक सेंडर विंडो। अब क्योंकि 3 तो ऑलरेडी सेंट है, सो एसएफ तो यही रहेगा, एसएन अब वो क्या करेगा, जैसे जैसे एक्नॉलेजमेंट मिला है अभी तक, क्योंकि टाइमर माइट भी अब 2 हो तो हो चुका है, यहीं पे उसने थर्ड का टाइमर स्टार्ट किया होगा, और माइट भी अब वो इस फोर्थ को भी सेंड कर सकता है, इस फोर्थ को भी वो सेंड कर सकता है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन सेंड एंड सी द सिनेरियो। सो द पॉइंट इज कि हमारे पास जो एसआर सेलेक्टिव रिपीट ARQ है, वो हमारे पास इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट को भेजता है। ठीक है, अगर वो फ्रेम सेंड नहीं, अगर रिसीव नहीं हुआ है, डैमेज है, NAK भेज देगा, नहीं तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। दैट इज ऑल अबाउट दिस सेलेक्टिव रिपीट ARQ। ठीक है, थैंक यू।